वेलकम टू नयन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने हमारा पिछला वाला क्लास नहीं देखा है, तो पिछला क्लास में हम लोगों ने प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार का इतिहास कंप्लीट किया है। बिहार का भूगोल का भी कुछ लेक्चर हमने लिया है। हूँ आप लोगों को कि एग्जाम तक आपका पूरा सिलेबस बिहार का, खास करके बिहार स्पेशल और करंट अफेयर जरूर मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप सब लोग प्लीज़ विश्वास बनाए रखें। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ। इन बीच में मैंने देखा कमेंट, कभी कभी देख रहा था आप लोगों का, कई सारे कमेंट आए। कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर कब कराओगे कोर्स कंप्लीट। मैंने आप लोगों को कहा था, शुरू दिन से ही कह रहा हूँ मैं, कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का ज़रूर बिहार स्पेशल का सिलेबस पूरा हो जाएगी। और पिछला वाला क्लास आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग क्लास देखने के बाद शेयर ज़रूर करें। जो भी क्लास देखते हो आप लोग, प्लीज़ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग शेयर जरूर करें। क्योंकि यूट्यूब की मैं बात बता दूं, यूट्यूब की दुनिया में आप लोग देखते हैं कोई भी जो है आपको पूरा सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ाता होगा, और मैं ढंग से एक एक चीज़ डिटेल से नए पैटर्न पर आधारित बता रहा हूं। तो आप लोग कम से कम शेयर जरूर करें। और पीछे आप लोग देख रहे हैं कितना शानदार नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आप लोग एक क्लास देख लो। क्लास देखने के बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है, नयन अल्टीमेट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। डायरेक्ट भी आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो नयन अल्टीमेट, या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम पे। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा इसका नोट, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। साथ में बीपीएससी के लिए और बिहार दरोगा और तमाम सारी जो भी परीक्षाएँ हैं बिहार संबंधित, इसके लिए करंट अफेयर की सीरीज जो चल रही है, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हो। एक क्लास हुआ है इसमें जनवरी का करंट अफेयर दिया होता, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, ऐसे करके 12 महीनों का मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग वहां से करंट अफेयर का टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ भी देख सकते हो। तो अब सीधा जो है शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आधुनिक बिहार का इतिहास। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन किस तरीके से होता है। फिर प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ने वाले हैं आज, कि नोनिया विद्रोह, बहावी आंदोलन, संथाल विद्रोह। साथ में आप लोग तमार विद्रोह है, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, इन सब पे भी बात करने वाला है। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब शुरू करने जा रहे हैं। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत के इतिहास में कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन होता है, पुर्तगाली आता है, वास्को डिगामा पहले आता है 1498 में, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आधुनिक बिहार का, वहाँ जाके आप लोग डिटेल से पढ़ना। यहाँ पे हम लोग उन्हीं घटनाओं का चर्चा करने जा रहे हैं जो बिहार से संबंधित है। तो अब देखो, जैसा कि भारत में भी पहले पुर्तगाली आए थे, तो याद रखना आप लोग बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली आया था। आप देखो, व्यापार हेतु सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। सबसे पहले बिहार में कौन आए थे? तो पुर्तगाली। आप लोग याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और व्यापारिक केंद्र उन्होंने हुगली को बनाने का काम किया। साथ ही पुर्तगाली अपने साथ देखो मसाला, चीनी मिट्टी आदि लेके आते थे, और पटना से सूती वस्त्र जो है ले जाया करते थे। और डचों ने जो है बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में बनाया। पिछला बार का बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री बिहार में बनाया था? डच ने। आप लोग याद रखो, ये प्रीवियस ईयर है। यही सब तो क्वेश्चन बन के आता है। एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन जो लोग एग्जाम में गलती करते हैं, छोटे छोटे प्रश्न, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। आप लोग याद रखो, इसीलिए एक एक चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत है। और मैं कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं हूँ, हर चीज़ का ढंग से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। पिछला वाला क्लास आप लोग बिहार विशेष वाली जरूर देखना। जो लोग पहले से देखें उन लोगों को पता होगा, ठीक है। आजकल यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत से लोग आते हैं यूट्यूब पे पढ़ाने, इधर उधर की बातें, ये वो, कोई भी मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ। चलो अब सीधा पॉइंट पे चलता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ध्यान थोड़ी सी भटक जाती है। अब देखो, बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन हम लोग पढ़ रहे थे। बिहार में सबसे पहले कौन आता है? तो पुर्तगाली आता है। और पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी आदि लेके आया करते थे, और सूती वस्त्र ले आते थे। इसके बाद फिर डच आया, 1632 में अपनी फैक्ट्री बनाया। अब देखो, बिहार उस समय सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सोरा जो है वो मिट्टी से प्राप्त होता था, और सोरा से बारूद बनाया जाता था, ठीक है। उस समय बिहार सोरा उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध था। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है
कि बिहार उस समय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब देखो 1620 में क्या होता है, अंग्रेजों ने पटना के आलमगंज में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री लगाता है, लेकिन वास्तविक सफलता अंग्रेजों को 1651 में मिलता था। आप लोग याद रखना ये सब पॉइंट, ठीक है। अब देखो आरंभ में क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है 1620 में अंग्रेजों ने पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक सफलता जो है इसे 1651 में मिलता है। अब आरंभ में अंग्रेजों की रुचि अनाज, सूती वस्त्र, सोरे इत्यादि में था, लेकिन बाद में नील उत्पादन में भी अंग्रेज रुचि लेने लगे थे। आप लोग याद रखना। अब एक महत्वपूर्ण मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। बिहार के सूबेदार उस समय शाइस्ता खां थे, जिन्होंने क्या किया कि व्यापार पे कर लगा दिया, जिसके कारण उस समय ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख चारनौक था, उसको अच्छा नहीं लगा ये बात, ठीक है। क्या था, बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां था, इन्होंने व्यापार पे कर लगा दिया। तो व्यापार पे कर लगाया ब्रिटिश पे, तो चारनौक को अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया, हुगली को लूट लिया। हुगली जो केंद्र था उसको लूट लिया, ठीक है, हुगली को लूट लिया। फिर क्या होता है, एक समझौता होता है 1717 में अंग्रेज और फारुखसियार के बीच, और समझौता के तहत बंगाल और बिहार का क्षेत्र फिर से ब्रिटिशर्स को व्यापार करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये वाली पॉइंट आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि पुर्तगालियों का आगमन वाला समझ में आ गया होगा। देखो इससे क्या क्या प्रश्न बनने की संभावना है। एक तो पहला प्रश्न बनेगा कि यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ, सबसे पहले किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया, तो देखो सबसे पहले पुर्तगाली आए व्यापारी, ठीक है। और ये एक दो पॉइंट याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन था। बीपीएससी में कई बार रिपीटेड प्रश्न भी आते हैं, कई बार पिछला प्रश्न दोहराते रहते हैं। तो डचों ने 1632 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था, इसको भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। अंग्रेजों ने 1620 में पहली फैक्ट्री स्थापित किया पटना के आलमगंज में, लेकिन वास्तविक सफलता 1651 में मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न सारे विद्रोह। तो देखो भारत पहले प्राचीन काल से चलता, फिर मध्यकाल में मुगलों का सत्ता हुआ, लेकिन जो आदिवासी वगैरह जो लोग अपने क्षेत्र में रह रहे थे, वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं से रह रहे थे, उसमें कोई दखल अंदाजी वो लोग नहीं दिया। जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे उसमें अपना दखल देने लगे, जिसके विरुद्ध में इन सब जनजातियों ने क्या किया, समय समय पे विद्रोह जो है किया। तो हम लोग इंपॉर्टेंट विद्रोह को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिससे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। तो आप सब लोग अंत तक बने जरूर रहना। आप देखो नोनिया विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी एग्जाम के लिए। नोनिया विद्रोह का कार्यकाल 1770 से 1800 ईस्वी तक चला। इसका देखो कौन कौन सा केंद्र था पहले, ये देखो हाजीपुर, सारण, पूर्णिया और तिरहुत। केंद्र आप लोग याद रखना, कई बार पूछ देगा कि बीपीएससी में ई ऑप्शन होता है, आप लोगों को पता है। कई बार 4 में दे, इनमें से कौन सा नोनिया विद्रोह का केंद्र नहीं था। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग याद रखना हाजीपुर, सारण, पूर्णिया और तिरहुत इसका क्षेत्र था। और ये सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, उन्हीं केंद्रों पे विद्रोह होता है और नोनिया समुदाय द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। अब इसके पीछे थोड़ी सी कहानी हम लोग समझते हैं। उस समय क्या था, बिचौलिया एक वर्ग होता था जो क्या करते थे, कच्चा जो है सोरा नोनिया समुदाय से खरीद करके अंग्रेजों को बेचने का काम करता था, और ये 3 से 4 आना प्रति मन हिसाब से ऐसे कुछ खरीदा करता था। और कुछ अन्य व्यापारी जो था, जिसे कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, अलग था, वो लोग 3 से 4 रुपये दिया करता था, यानी कि ज़्यादा पैसा दिया करता था। तो फिर नोनिया समुदाय ने क्या किया कि इन कंपनी के बिचौलियों को न बेच के गुप्त रूप से अन्य व्यापारी को जो है सोरा देने लगा। इसकी सूचना अंग्रेज सरकार को चलती है। फिर अंग्रेज सरकार ने क्या किया, नोनिया समुदाय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने आंदोलन कर दिया। इसी का नाम है नोनिया विद्रोह। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इसका क्षेत्र और कहानी जो मैंने बताया क्यों हुआ। और सोरा उत्पादन के लिए होता, सोरा का जिससे बारूद बनाया जाता था। हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा था कि बिहार उस समय सोरा उत्पादन के लिए मशहूर था। अब एक बेहद ही महत्वपूर्ण आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको आप लोगों को बेहद ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और इससे लगभग हर बार बीपीएससी में प्रश्न आ रहा है। बहावी आंदोलन 19वीं सदी में हुआ था। देखो अब क्या था कहानी। मोहम्मद अब्दुल नवाब अरब निवासी थे, इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। महमूद अब्दुल नवाब
इस आंदोलन के प्रवर्तक थे, आप लोग याद रखना। अब भारत में इसका संस्थापक कई बार पूछ दिया जाता है कि बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन था, या सैयद अहमद भारत में पूछ देगा बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था, तो सैयद अहमद बरेलवी, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश का निवासी था, यानी कि रायबरेली यूपी का जो है वो रहने वाला था। और ये आंदोलन शुरुआत में क्या था, मुस्लिम समाज सुधार का आंदोलन था, लेकिन बाद में जो है ब्रिटिश विरोधी आंदोलन बन जाता है। इसका केंद्र सितना और पटना, आप लोग याद रखना, कई बार केंद्र से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बहावी आंदोलन का केंद्र कौन सा था, सितना और पटना इसका केंद्र था। सैयद अहमद बरेलवी 1921 में जब पटना आते हैं तो 4 खलीफाओं को नियुक्त किया। कई बार ये पूछा जाता है कि पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वहीं 4 खलीफा का नाम आप लोग याद रखना, मौलवी बिनायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहद हुसैन। 4 लोगों का नाम याद रखना, ठीक है, जिसका मैंने बताया, मौलवी बिनायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहद हुसैन। पूछ देगा एग्जाम में कि पटना में इनमें से किसने है या किसने नहीं, पूछ दिया जाएगा, ये ऑप्शन होता है। बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखो बहावी आंदोलन 1868 ईस्वी तक पटना में केंद्र रहा है, जो कि 1821 में शुरुआत किया, 1800 यानी कि 68 तक इसका केंद्र पटना रहा, 21 से लेकर 68 तक। अब देखो एक आंदोलन बंगाल में, एक आंदोलन था फैराजी आंदोलन। फैराजी आंदोलन क्या था, इसी आंदोलन से प्रेरित था। एक बार बिहार पीसीएस में पूछा गया था कि बहावी आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रेरित था, तो आप लोग याद रखना फैराजी आंदोलन, जो कि कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था, और इसके नेता हाजी शरीफुल्लाह थे। और बहावी आंदोलन का एक बार दमन तो 1863 के अम्बेला अभियान के पश्चात इसका दमन हुआ। तब देखो बहावी आंदोलन में क्या क्या पॉइंट आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। एक तो सबसे पहले इसके प्रवर्तक कौन थे, तो अरब निवासी महमूद अब्दुल नवाब, आप लोग इसको याद रखना। भारत में संस्थापक कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी, भारत में याद रहेगा आप लोगों को संस्थापक, भारत में याद करने की जरूरत है। सैयद अहमद बरेलवी जो है भारत में इसका संस्थापक, जो कि उत्तर प्रदेश का निवासी था, रायबरेली का। अब इस आंदोलन ये आंदोलन जो था मुख्यतः क्या था, मुस्लिम सुधार आंदोलन था, किंतु बाद में ये ब्रिटिश विरोधी आंदोलन बन गया। इसका केंद्र आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, पूछ देगा कि इनमें से इसका केंद्र क्या था, सितना और पटना, याद रखने की जरूरत है। सैयद अहमद बरेलवी जो है 1881 में जो उसके संस्थापक थे, रायबरेली यूपी के पटना आते हैं और 4 खलीफाओं को नियुक्त करते हैं, यानी कि पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मौलवी विनायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहद हुसैन। और 1868 तक इसका केंद्र पटना में रहा। और फराजी आंदोलन इसी से पराजित था, उसका नेता हाजी शरीफुल्लाह था। बहावी आंदोलन का दमन जो है 1863 के अम्बेला अभियान के पश्चात किया गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग देखो वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करो, और आप लोग निश्चिंत रहो, एग्ज़ाम का अभी कब है एग्ज़ाम आप लोगों को, जनवरी में है, 23 जनवरी को बीपीएससी जो आने वाला है, तो अभी समय है, अच्छे से तैयारी किया जा सकता है। एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, एक एक पॉइंट पे फोकस करने के। मैं जितना हो सकेगा हमसे आप लोगों को सहयोग करने का प्रयास करूंगा इस यूट्यूब के माध्यम से। मैं तो कहीं आप लोगों को कोई फीस नहीं, बस ये कहता हूँ, फीस तो लेता नहीं हूँ, या कोई पेटीएम नंबर या फ़ोनपे नंबर नहीं देता हूँ, या मेरे यूट्यूब पर तो ज्वाइन नहीं लिखा गया है जो मैं आप लोगों को कहूँ कि इस पर इतना फ़ोनपे करूँ। आप लोग बस ईमानदारी पूर्वक वीडियो देखने में देखो बहुत मेहनत लगता है, इतना जो है इसको पहले अध्ययन किया गया ढंग से एक एक चीज़ को, फिर जाके इतना वीडियो बना, तो इसको बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। एक एक चीज़ का अध्ययन करके 4 बुक 5 बुक 6 बुक मैं देखा, फिर देखता हूँ प्रीवियस ईयर कैसे होता। आप लोग वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करो, ईमानदारी से आप लोग काम करोगे सिलेक्शन जरूर होगा। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग व्हाट्सअप मैसेज मैसेंजर जो भी चीज़ आप लोगों का है कम से कम अपने दोस्तों तक पहुँचाए, उससे क्या होगा, उसका भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लेगा तो आपको दिक्कत होगा। ज्ञान जो है वो बांटने का चीज़ है, इसीलिए आप लोग उसको शेयर जरूर करें। आप सब लोगों से मैं यही बार बार आग्रह करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप लोग उसको शेयर जरूर करें। अब देखो यहाँ तक ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं, संथाल विद्रोह। अब देखो
कुछ और भी विद्रोह हैं जिसे आप लोग जरूर पढ़ना। एक तो तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह। इन सब विद्रोह को भी आप लोग एक दो बार देख लेना। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। आगे आधुनिक भारत में और बहुत कुछ हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और करंट अफेयर की चिंता आप लोगों को बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए जो मैं आप लोगों को बता रखा था, अभी एक सेट दिया हूँ प्ले लिस्ट में, आप लोग जाके देखो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जनवरी वाली। कितना ढंग से एक चीज़ जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं उसको मैं दिया हूँ। फिर फरवरी मार्च ऐसे करके दूंगा। आप लोग बुक भी पढ़ते रहो और ये भी चलता रहेगा। अब देखो संथाल विद्रोह, मैं दोबारा एक एक चीज़ समझाऊंगा, इसलिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को देखते रहना है अंत तक। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। 1855-56 में हुआ था। अब देखो इसमें क्या हुआ था। इसका प्रमुख क्षेत्र दमन ए कोह। अब आप कहोगे दमन ए कोह क्या है सर? तो भागलपुर से लेके राजमहल की पहाड़ियों तक का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को दमन ए कोह नाम से जाना जाता था। अब इस संथाल विद्रोह क्यों हुआ, इसके नेता क्या थे, यही नेता क्या थे अक्सर पूछा जाता है। विद्रोह कब हुआ, अब विद्रोह के प्रमुख कारण क्या है देखो। तो महाजनों का बढ़ता शोषण, 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त द्वारा संथालों की ज़मीन छीना गया, अंग्रेजी अदालतों में सही से जो है न्याय नहीं मिल रहा था, भ्रष्टाचार, तमाम सारे चीज़ों के वजह से जो है संथाल विद्रोह हुआ। अब इसके प्रमुख नेता कई बार पूछ दिया जाता है, तो सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, ये चार नेता का नाम आप लोग जरूर याद रखना। सिद्धो, कान्हू इसमें मुख्य नेता थे, लेकिन चारों आप लोग याद रखना। ब्रिटिश सरकार क्या इस आंदोलन का दमन कर दिया अंत में, और सिद्धू और कान्हू को जो है फांसी दे दिया गया, और चांद और भैरव को गोली मार के हत्या कर दिया गया। और इतिहासकार आरसी मजमूदार ने लिखा था कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, किंतु उसका शीघ्र ही इसका उद्देश्य विदेशी शासन के विरुद्ध खत्म करना हो गया। ठीक है, आप लोग याद रखना। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। इसका प्रमुख क्षेत्र को दमन ए कोह कहा था, जो कि भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों तक था। इसका प्रमुख नेता आप लोग जरूर याद रखना संथाल विद्रोह का, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव था। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस आंदोलन का दमन कर दिया गया, और जो है सिद्धो, कान्हो को फांसी दे दिया, और इन दोनों को गोली मार के हत्या कर दिया, चांद और भैरव को। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को तमाम सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी बच गई उसे कंप्लीट करेंगे, और 3 से 4 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 4 लेक्चर में आपका आधुनिक भारत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और बहुत लोगों का भी, कुछ लोगों को जो डाउट है मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, या कुछ लोग नए नए अभी जुड़े हैं, तो आप लोग फिर से एक बार देख ले, और जिन लोगों को समझ में आ गया उन लोग रिवीजन कर ले। देखो बार बार पढ़ने से ही आपका रिजल्ट होगा। ऐसा क्या होता है, देखो जो लोग भी एग्ज़ाम पास करते हैं, टॉपर बनते, क्या होता है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहते, ढंग से देखते हैं कि कंसेप्ट उसका क्लियर होता है। तो इसलिए एक बार आप लोग फिर से पुनः देखने का प्रयास करें। बिहार में यूरोपियों का आगमन हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले बिहार में व्यापार करने के लिए कौन आए? पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले बिहार में व्यापार करने कौन आए थे? पुर्तगाली। और व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए? हुगली को। पूछ देगा बिहार में जो सबसे पहले व्यापार करने के लिए पुर्तगाली आए थे, अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया? तो आप लोग याद रखना, हुगली को बनाया था। पुर्तगाली अपने साथ तमाम सारी चीज़ें बताया दिया था, मसाला, चीनी आदि लेके आते थे, और सूती वस्त्र ले जाते थे। पुर्तगाली के बाद 1632 में पिछला बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, और कई लोग नहीं सोल्व कर पाए, चकमा खा गए, कुछ लोग गलत कर दिए। डचों ने पटना में 1632 में अपनी फैक्ट्री बताई, और जो मैं ऑफलाइन क्लास में बताया था, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी क्वेश्चन देख करके फिर ये पॉइंट जोड़ा, नहीं, बहुत से लोग ऑफलाइन क्लास किए थे हमसे पिछला बार, उसका सिलेक्शन भी हुआ। और कई लोगों का इंटरव्यू मैं अपने चैनल पे जो दिखाता हूँ, कई जगह सेंटर पे इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो लोग कहते रहते, सर मैंने देखा था आपका इंटरव्यू, बहुत हमको सीख मिली। जैसे यूपी पीसीएस का उस दिन लेने के लिए मैं आगरा गया था इंटरव्यू लेने के लिए, तो कई लोग मिले कि सर बिहार पीसीएस का जो रिव्यू आपने दिया था, इस लड़का का वीडियो हुआ था, वो मेरे गांव के साइड के थे। तो इससे कई लोगों का फ़ायदा होता है। सेंटर पे जो आप लोग देखते हो यूपीएससी का इंटरव्यू, बीपीएससी का इंटरव्यू, जिसका सिलेक्शन होता है उसका इंटरव्यू, इसीलिए मैं लेता था कि आप लोग समझे चीज़ों को, सीखने का प्रयास करें। तो ऑफलाइन क्लास में पिछला बार मैं बताया था, तो एक लड़का कह रहा था कि सर पिछला बार जो आप बताए थे डच वाला, ये हमने बनाया था। मैंने बोला ठीक है। बोले अब तो सर आप यूट्यूब पे आ गए हैं, अब तो आप यूट्यूब पे आ गए, पहले ऑफलाइन बताते थे।
अब यूट्यूब पर अब कितने मतलब अब तो बहुत अच्छा हो गया हम लोगों के लिए, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान दो। डचों ने अपना बिहार में फैक्ट्री 1632 ईस्वी में किया था और बिहार उस समय सोरा उत्पादन के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। और अंग्रेजों ने 1620 में जो है बिहार में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया पटना के आलमगंज में, लेकिन वास्तविक सफलता 1651 में मिलता है। ठीक है, आरंभ में अंग्रेजों की रुचि जो था अनाज, सूती वस्त्र, सोने इत्यादि में था, लेकिन बाद में नील में भी हुआ। और बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने क्या किया, उस समय व्यापार पे कर लगा दिया, जिसके कारण चारनौक ने हुगली को लूट लिया। फिर 1717 में जो है फारूक सियार के साथ समझौता हुआ और फिर से जो है अंग्रेजों को फारूक सियार व्यापार करने का अधिकार था। फिर हम लोग प्रमुख विद्रोह पर चर्चा की, नोनिया विद्रोह पर है, जो कि 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। इसका क्षेत्र कहाँ था, तो हाजीपुर, सारण, पूर्णिया और तिरहुत था और सोरा उत्पादक केंद्र था ये। और चूंकि नोनिया समुदाय क्या करते थे, उस समय सोरा उत्पादन किया करते थे और उसमें एक बिचौलिया वर्ग थे जो कि नोनिया समुदाय से कच्चा माल खरीद के अंग्रेजों को बेचने का काम करता था। तो उन लोगों ने क्या क्या कम पैसा दिया करता था, लेकिन एक अन्य व्यापारी वर्ग था जो कि उससे ज़्यादा 3-5-6 गुना ज़्यादा पैसा दिया करता था। तो नोनिया समुदाय ने अन्य वर्ग को देने लगा, जिसका पता गुप्त रूप से अंग्रेजों को चल जाता है। तो अंग्रेज फिर इस पर कार्रवाई करता है, तो इसके खिलाफ फिर ये विद्रोह करता है। ये था नोनिया विद्रोह। फिर बहावी आंदोलन, जिससे भी पीएससी में हर बार क्वेश्चन रहा है। इस आंदोलन का देखो महमूद अब्दुल नवाब, जो कि अरब निवासी थे, इसके प्रवर्तक थे। भारत या हिंदुस्तान में इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी, याद रखो, जो कि राय बरेली यूपी के रहने वाले थे। और यह आंदोलन देखो शुरुआत में मुस्लिम समाज सुधार का था, लेकिन तो बाद में यह आंदोलन ब्रिटिश विरोधी हो जाता है और इसका केंद्र सितना और पटना था। सैयद अहमद बरेलवी 1821 में पटना आते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कहीं पूछ दे बीपीएससी में फैक्ट आता है कि सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए, 1821, आप लोग याद रखना। और 4 खलीफा मौलवी विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन को यहाँ का नियुक्त करता है ये आंदोलन के लिए। और 1868 तक पटना केंद्र रहा। फिर देखो बंगाल का फराजी आंदोलन इसी बहावी आंदोलन से प्रेरित था और इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। बहावी आंदोलन का दमन 1863 में अम्बोला अभियान के पश्चात कर दिया गया। अब देखो संथाल विद्रोह हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इसका प्रमुख क्षेत्र दमन का है, जैसे भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियाँ था। इसके मेन नेता याद रखो, सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव। ठीक है, और बाद में ब्रिटिश सरकार इसका दमन कर देता है। तो देखो ये जो भी जनजातीय विद्रोह है, सबसे पहले उसका क्षेत्र आप लोग देखो कौन सा है, नेता याद रखने की जरूरत है, इसभी और दमन कैसे हुआ। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप लोग जुड़े और इसका जो PDF है वो आप लोग ले सकते हैं। साथ में करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाके आप लोग करंट अफेयर देखें। बाकी धन्यवाद।